नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो मकर राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। इसमें हम 2026 से 2030 तक के आने वाले 5 वर्षों का ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि साढ़े साती के बाद ये समय आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आ सकता है। ये वीडियो किसी सामान्य राशिफल तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रहों की दीर्घकालिक चालों के आधार पर करियर, धन, रिश्तों और व्यक्तिगत स्थिरता से जुड़े महत्वपूर्ण संकेतों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाले 5 साल आपके लिए अवसरों, जिम्मेदारियों और नई दिशा के लिहाज से क्या लेकर आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहला, शनिदेव का गोचर। शनिदेव आपके लग्नेश हैं, यानी आपकी बॉडी और आपकी लाइफ के मालिक। फिलहाल आज की तारीख में शनिदेव मीन राशि में है, जो आपका तीसरा भाव है। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, मेहनत का। यहां शनिदेव आपको राहत दे रहे हैं। साढ़े साती खत्म हो चुकी है। ये समय 2027 के मध्य तक चलेगा, लेकिन 3 जून 2027 को शनिदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ये आपका चौथा भाव है। यहां से छोटी पनौती यानी ढैया शुरू होगी, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। आमतौर पर ढैया खराब होती है, पर एस्ट्रो डाटा कहता है कि मकर राशि के लिए ये ढैया प्रॉपर्टी और रुतबे के मामले में बेहद सकारात्मक परिणाम लाएगी, क्योंकि शनि चौथे भाव से बैठकर अपने ही घर को देखेंगे। दूसरा बड़ा इवेंट है देवगुरु बृहस्पति का गोल्डन पीरियड। यह सबसे बड़ी खुशखबरी है। अभी गुरु मिथुन में है, लेकिन जून 2026 में गुरु कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है। यह आपके सप्तम भाव में आएंगे। यहां हंस योग बनेगा, जो पंच महापुरुष योगों में से एक है। ये 13 महीने आपकी जिंदगी के सबसे सुनहरे महीने होंगे। शादी, बिजनेस और पैसा, सब कुछ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। और तीसरे खिलाड़ी हैं राहु। राहु दिसंबर 2026 तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जहां वो वेल्थ क्रिएट करेंगे। और 2028 के मध्य में राहु आपके लग्न में आ जाएंगे। कहा जाता है राहु को मकर राशि से विशेष लगाव है। जब राहु लग्न में आएंगे, वो आपको मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट बनाएंगे। तो अगर मैं मोटा मोटी कहूं तो 2026 है राहत और धन संचय का साल, 2027 है गोल्डन ईयर और 2028 से 2030 है स्ट्रैटेजी और पावर का साल, लेकिन माता की सेहत और मानसिक तनाव के साथ। चलिए अब शुरुआत करते हैं करियर और रुतबे से, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए कर्म ही पूजा है। 2026 की शुरुआत में शनिदेव तीसरे घर में होंगे। तीसरा घर प्रयास का होता है। इसका मतलब है कि 2026 में आपको प्लेट में सजाकर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। ये समय है एक्शन लेने का। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है। गुरु जून 2026 तक छठे घर में रहेंगे। ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। इसका मतलब है कि करियर में दुश्मन आएंगे, राजनीति होगी, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। उल्टा, वो आपकी तरक्की का कारण बनेंगे। जैसे ही जून 2026 में गुरु सप्तम भाव में उच्च के होंगे, आपके करियर में एक बड़ा जंप आएगा। सप्तम भाव सिर्फ शादी का नहीं, बिजनेस पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज का भी होता है। यहां बैठकर गुरु की 5वीं दृष्टि 11वें घर यानी आय पर पड़ेगी। इसका सीधा असर यह होगा कि आपका नेटवर्क बढ़ेगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो नए पार्टनर्स जुड़ेंगे जो आपको फायदा देंगे। अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन के मजबूत योग है, क्योंकि आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। 3 जून 2027 को शनि मेष राशि में आएंगे। मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। बहुत से लोग कहेंगे शनि नीच का हो गया, अब बुरा होगा, लेकिन मकर राशि के लिए यहां एक विपरीत स्थिति है। शनि चौथे भाव में बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि से अपने खुद के घर मकर राशि को देखेंगे। जब कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो वो उसे कभी टूटने नहीं देता। इसका परिणाम होगा सिंहासन योग। आपको कार्य क्षेत्र में पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी। हो सकता है आपको ऐसी पोजीशन मिले जहां आपके नीचे बहुत लोग काम करें। कंस्ट्रक्शन, लोहा, बिजली या रेनोवेशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय सोने पे सुहागा होगा। हाँ, क्योंकि शनि नीच के हैं तो कार्य क्षेत्र पर तनाव रहेगा। बॉस के साथ अनबन हो सकती है। आपको लगेगा कि मैं डिजर्व ज्यादा करता हूं पर मुझे मिल कम रहा है। लेकिन दोस्तों, यही शनि आपको जॉब से निकलने नहीं देंगे, बल्कि आपको मजबूत बनाएंगे। बस 2028 में
खासकर आखिरी 6 महीने ऑफिस की राजनीति से बचे। किसी भी गैर कानूनी काम में साइन न करें, क्योंकि झूठे इल्जाम लगने के योग बन सकते हैं। अब बात करते हैं लक्ष्मी जी की, धन और संपत्ति। मकर राशि वालों, 2026 से 2030 का समय आपको स्वनिर्मित करोड़पति बना सकता है। दिसंबर 2026 तक राहु आपके दूसरे भाव में रहेंगे। दूसरा भाव होता है जमा पूंजी का। राहु का स्वभाव है अचानक चीजें करना। इस पीरियड में पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स क्लियर होंगे। ऐसा पैसा जो सालों से अटका था, कोर्ट में फंसा था या किसी क्लाइंट ने रोका हुआ था, वो अचानक रिलीज हो जाएगा। राहु आपको सेल्फ मेड बनाएगा। आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। एक चीज का ध्यान रखें, राहु भूख बढ़ा देता है। आप पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढेंगे। जुआ, सट्टा या रिस्की निवेश से बचें, क्योंकि राहु जितना तेज देता है उतना तेज ले भी सकता है। इसके बाद 2026 के मध्य से 2027 का दौर आता है। डेटा कहता है कि जब उच्च के गुरु सप्तम भाव में आते हैं तो 11वें घर यानी इनकम को देखते हैं। इस समय को धन की कुंडली कहा गया है। आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे। सिर्फ सैलरी नहीं, साइड बिजनेस, किराए की आय या इन्वेस्टमेंट रिटर्न, हर तरफ से पैसा आने के योग है। मकर राशि वालों, ये वो साल है जब आपको अपनी सेविंग्स को संपत्ति में बदलना चाहिए। और फिर आता है 2028 से 2030 का समय। जब शनि चौथे भाव में आते हैं तो वो प्रॉपर्टी के कारक बन जाते हैं। भले ही शनि नीच के हैं, पर वो आपको जमीन, मकान या गाड़ी खरीदने पर मजबूर करेंगे। आप शायद कोई पुरानी प्रॉपर्टी खरीदकर उसे रेनोवेट करें। बस चेतावनी ये है कि 2028 में प्रॉपर्टी डील करते वक्त कागज 10 बार चेक करें। धोखा होने के चांसेस हैं। इस पीरियड में खर्चा बढ़ेगा। गुरु 8वें भाव में जाएंगे, जो फिजूल खर्चा दिखाता है। मेडिकल बिल या बिना प्लान की गई यात्रा पर पैसा खर्च हो सकता है। अब आते हैं दिल के मामले पे, रिश्ते, शादी और परिवार। अगर आप कुंवारे हैं और शादी का इंतजार कर रहे हैं तो जून 2026 से जून 2027 का कैलेंडर मार्क कर लीजिए। सप्तम भाव में उच्च के गुरु हंस योग बना रहे हैं। ये शादी के लिए सर्वोत्तम योग है। रिश्ते आएंगे और अच्छे घरों से आएंगे। जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनके लिए ये समय दूसरे हनीमून जैसा होगा। पिछले सालों की कड़वाहट खत्म होगी, आपसी समझ बढ़ेगी। अगर आप तलाक के केस या कानूनी लड़ाई में फंसे थे तो वो इस दौरान सुलझ जाएंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है 2028 में। यहां 3 समस्याएं हैं। पहली, शनि चौथे घर में है। चौथा घर होता है घर का सुख। जब शनि यहां नीच के होते हैं तो घर में कलह बढ़ती है। छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। दूसरी, राहु लग्न में आएंगे। राहु लग्न में आकर आपको आत्ममुग्ध बना देता है। आपको लगेगा मैं ही सही हूं, मेरी बात सुनी जाए। ये अहंकार आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है। तीसरी, केतु सप्तम भाव में होंगे। केतु वैराग्य यानी अलगाव है। आप अपने पार्टनर से भावनात्मक रूप से दूर महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि पार्टनर आपकी भावनाएं नहीं समझ रहा। इसलिए 2027 तक सब बहुत अच्छा है, पर 2028 के बाद आपको अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। अब मैं एक बहुत ही खास वर्ग से बात करना चाहता हूं, हमारी माताएं और बहनें जो गृहिणियां हैं। अक्सर राशिफल में बिजनेस और जॉब की बातें होती हैं, पर घर को संभालने वालों की बात कोई नहीं करता। लेकिन मकर राशि की स्त्री घर की रीढ़ होती है। आपके लिए ये 5 साल पहचान और परिवर्तन के साल हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। जून 2026 से जून 2027 का समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में उच्च के हैं और वहां से वो सीधे आपके लग्न को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि परिवार में, ससुराल में और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी राय मांगेंगे। आपको महसूस होगा कि आप रानी हैं। अगर पति पत्नी के बीच तनाव था तो वो दूर होगा। आपके पति आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे। क्योंकि राहु धन भाव में है, आप अपनी सूझबूझ से गुप्त धन या स्त्री धन जमा कर पाएंगी। ये वो पैसा होगा जो मुश्किल वक्त में पूरे परिवार के काम आएगा। लेकिन 2028 आते ही चीजें थोड़ी बदलेंगी। जब शनि देव चौथे घर में आएंगे तो उसका सबसे ज्यादा असर हाउसवाइफ पर पड़ता है, क्योंकि चौथे घर का मतलब ही है घर। शनि यहां शोर शराबा लाते हैं।
हो सकता है आप घर में मरम्मत या निर्माण का काम शुरू करवाएं। मिस्त्री, लेबर, धूल मिट्टी, इन सब से आपका रूटीन डिस्टर्ब होगा। आपको शांति नहीं मिलेगी। जैसा मैंने पहले कहा, माता या सासू माँ की सेहत बिगड़ सकती है। उनकी सेवा में आपका बहुत वक्त जाएगा। अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। भले ही घर भरा पूरा हो, शनि यहां कभी कभी गृहिणी को अकेला महसूस करवाते हैं। आपको लगेगा कि सबके लिए मैं करती हूं, पर मेरा कोई नहीं सोचता। एक दिलचस्प बात, 2028 के मध्य में राहु आपके लग्न में आएंगे। ये गोचर हाउसवाइफ के लिए एक पहचान में बदलाव है। आप अब तक दूसरों के लिए जीती थीं, पर अब राहु आपको थोड़ा स्वार्थी बनाएगा, एक पॉजिटिव तरीके से। आप अपने लिए कुछ करना चाहेंगे। हो सकता है आप कोई बुटीक, कुकिंग चैनल, ट्यूशन सेंटर या ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें। बस राहु थोड़ा जिद्दी भी बनाता है। ससुराल में या पति से बात करते वक्त अपनी वाणी का ध्यान रखें। आपकी एक कड़वी बात बनी बनाई इज्जत खराब कर सकती है। तो 2027 तक आप घर की लक्ष्मी बनकर रहेंगी। 2028 के बाद आपको घर के कलह और रेनोवेशन को संभालना पड़ेगा, लेकिन यही वो समय होगा जब आप अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए कदम उठाएंगी। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। इस पर विशेष ध्यान देना है। 7.5 खत्म होने से मानसिक तनाव तो कम होगा, लेकिन राहु दूसरे घर में होने के कारण आपको घबराहट या वाणी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो 2026 से 27 तक, जब तक गुरु लग्न को देख रहे हैं, आपकी सेहत शानदार रहेगी। पुरानी बीमारियां ठीक होंगी, लेकिन 2028 से एक गंभीर चेतावनी है। डाटा के मुताबिक 2028 का समय सेहत के लिए संवेदनशील है। पहला, माता की सेहत। जब शनि चौथे घर में नीच के होते हैं तो माता जी को कष्ट होता है। उन्हें छाती, फेफड़े या दिल से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अगर उन्हें पहले से कोई दिक्कत है तो 2028 में रेगुलर चेकअप करवाएं। दूसरा, आपकी सेहत। गुरु 8वें घर में होंगे 2027 के मध्य से 2028 के मध्य तक। 8वां घर रोग का घर है। लिवर और मोटापा, वजन बढ़ने के मजबूत चांसेस हैं। पेट और पाचन से जुड़ी दिक्कतें रहेंगी। और क्योंकि शनि चौथे घर में है जो छाती को रूल करता है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये बेस्ट टाइम है छोड़ने का, वरना फेफड़ों में दिक्कत आ सकती है। तो 2027 तक मस्त रहिए। 2028 से डाइट कंट्रोल और माता की सेहत पर फोकस कीजिए। छात्रों और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए 2026 से 27 बेस्ट है। उच्च शिक्षा के लिए गुरु का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन 2028 में राहु फोकस बिगाड़ सकता है। अगर आप विदेश यात्रा या विदेशी सेटलमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं तो 2028 से 2030 के बीच राहु 12वें घर की तरफ बढ़ेंगे। ये विदेशी सेटलमेंट का सबसे मजबूत योग है। अगर आप पीआर या वीजा के लिए कोशिश कर रहे हैं तो 2029 से 30 में आपका काम बन जाएगा। हमने बहुत सारी बातें की, आइए इसे जल्दी से सारांश करते हैं ताकि आप नोट कर सकें। 2026 है राहत और नीम का साल। जॉब चेंज करें, नया काम शुरू करें, बस राहु की वजह से किसी को पैसा उधार न दें। 2026 के मध्य से 2027 के मध्य है सबसे बेहतरीन समय, स्वर्णकाल। शादी करें, बिजनेस पार्टनरशिप करें, पैसा निवेश करें। 2027 के मध्य से 2028 है टर्निंग पॉइंट। ढैया शुरू होगी और प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। बस माता की सेहत का ध्यान रखें। 2028 से 2030 है टर्निंग पॉइंट, है रणनीति का समय। पावर और ईगो बढ़ेगा। करियर में ऊंचा पद संभालें, लेकिन पार्टनर से दूरी न बनने दें। सबसे महत्वपूर्ण तारीखें हैं जून 2026 जब गुरु कर्क में आएंगे, 3 जून 2027 जब शनि मेष में आएंगे, और 20 अक्टूबर 2027 जब शनि वक्री होंगे। अब बात करते हैं समाधान की। ज्योतिष में कहते हैं ग्रह अपना काम करेंगे, पर हमें अपना कर्म करना है। इन 5 सालों को बेहतर बनाने के लिए ये उपाय जरूर करें। पहला उपाय शनि देव के लिए,
विशेषकर 2027 के बाद, क्योंकि शनिदेव नीच के होने वाले हैं और ढैया शुरू होगी। उन्हें शांत रखना जरूरी है। हर शनिवार को छाया दान करें। एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर वो तेल शनि मंदिर में दान कर दे। साथ ही साबुत उड़द दाल का दान करना सिंहासन योग को मजबूत करेगा। दूसरा उपाय राहु के लिए। राहु लग्न में आएंगे तो दिमाग में कंफ्यूजन और भ्रम पैदा करेंगे। अगर राहु की महादशा चल रही हो तो सरस्वती वंदना या राहु मंत्र का जाप करें। मानसिक शांति के लिए चंद्र मंत्र ओम शां श्रीं श्रौम सा चंद्रमसे नमः का 108 बार जाप रोजाना करें। तीसरा और सबसे शक्तिशाली उपाय है हनुमान चालीसा। मकर राशि के लिए हनुमान जी की पूजा रामबाण है। रोजाना सूरज ढलने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये शनि और राहु दोनों के बुरे प्रभावों को खत्म करता है। और आखिरी, व्यावहारिक कर्म। माता पिता की सेवा करें। बृहस्पति तभी अच्छा फल देंगे जब आप अपने गुरु और माता पिता का सम्मान करेंगे। पक्षियों को दाना पानी दे। ये शनि और राहु दोनों को खुश करता है। दोस्तों, अंत में बस इतना कहूंगा, मकर राशि का चिन्ह एक सी गोट है। एक ऐसा जीव जो समंदर की गहराई में भी तैर सकता है और पहाड़ की चोटी पर भी चढ़ सकता है। पिछले 7.5 साल आप समंदर की गहराई में थे, अंधेरे में थे, लेकिन अब 2026 से 2030 का समय आपका पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का समय है। ढैया आएगी, राहु आएगा, लेकिन आप घबराइएगा मत। आपने 7.5 को हराया है, तो ये छोटे मोटे गोचर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी रणनीति सही रखें, अपनी वाणी मीठी रखें और अपने कर्मों पर भरोसा रखें। जीत आपकी ही होगी। अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको हिम्मत दी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अपने मकर राशि के दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आने वाले वक्त के लिए तैयार हो सकें। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना न भूलें। देखते हैं कितने मकर राशि वाले तैयार हैं अपनी नई जिंदगी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके सफर में आपके साथ रहेंगे। अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।